अंबारपुर गांव के ऊपर एक सूनी पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी थी। कोई आम हवेली नहीं, ये हवेली एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। डर से पैदा हुआ सन्नाटा। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे। भूत या हवेली यह सालों से वीरान पड़ा था। इसका कभी भव्य दिखने वाला रूप अब टूट रहा था। बेलें जैसे पंजों की तरह इसकी दीवारों पर चढ़ गई थीं, मानो इसे वापस धरती में खींचने की कोशिश कर रही हो। स्थानीय लोग रात में हवेली से अजीब रोशनी और भयानक आवाजें आने की कहानियां फुसफुसाते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, उस श्राप के डर से जो माना जाता था कि इस पर है। हवेली परिदृश्य पर एक दाग थी, एक भूली हुई त्रासदी की स्थायी याद दिलाती है। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूरती थीं। ऐसे रहस्य छुपाए हुए थे जिन्हें उजागर करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। टूटी हुई खिड़कियों से हवा चलती थी जो पीड़ित आत्माओं के विलाप की तरह लगती थी। हवेली एक रहस्य था जिसे सुलझाया जाना था, एक रहस्य जो जल्द ही सच्चाई के लिए भूखे एक युवा पत्रकार का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। राघव कोई साधारण पत्रकार नहीं था। उसे अज्ञात के लिए प्यास थी। कहानियों की सतह के नीचे खुदाई करने का जुनून था। उसे सांसारिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह असाधारण चीजों के लिए तरसता था। जब उसने अंबारपुर में भूतिया हवेली की फुसफुसाहट सुनी तो उसे पता था कि उसे अपनी अगली बड़ी कहानी मिल गई है। राघव ने अपना बैग पैक किया। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। यह सिर्फ एक और काम नहीं था, यह अज्ञात का सामना करने, विश्वास की सीमाओं को चुनौती देने का मौका था। उसने खुद को एक आधुनिक समय के भूत प्रेतों के शिकारी के रूप में कल्पना की, जो अपनी बुद्धि, अपने नोटपैड और स्वस्थ संदेह से लैस था। उसे कम ही पता था कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला है जो उसके साहस की परीक्षा लेगी और उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। अंबारपुर गांव के लोग बहुत अंधविश्वासी थे। उनका जीवन परंपरा में डूबा हुआ था। उनके दिन प्राचीन रीतियों द्वारा तय किए जाते थे जो बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए थे। पहाड़ी पर बनी हवेली एक वर्जित विषय था जिसके बारे में केवल धीमे स्वर में बात की जाती थी। उनके लिए यह केवल एक ढही था, क्रम्बलिंग इमारत नहीं थी। यह एक जीवित संस्था थी जो द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। जब राघव गांव पहुंचा तो उसका सामना सन्नाटे की दीवार से हुआ। लोगों ने उसकी निगाहों से परहेज किया। उनके चेहरे डर से सराबोर थे। जब उसने हवेली का जिक्र किया तो वे चुप हो गए। उनकी निगाहें गुरूर से पहाड़ी की ओर देख रही थीं। राघव उनके डर को महसूस कर सकता था, स्पष्ट और घुतान। वह जानता था कि कहानी में कही जा रही बात से कहीं अधिक है। उनकी चुप्पी ने ही सच्चाई को उजागर करने के उनके दृढ़ इसी की संकल्प को हवा दी। भाग 4। एक ठंडी अगवानी। हवेली के द्वार पर राघव। जैसे ही राघव हवेली के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहान दौड़ गई। हवा भारी हो गई, मानो उसके सीने पर कोई भार आ गया हो। कभी भव्य द्वार अब जंग खा चुके थे और चरमरा गए थे। उनके लोहे के दांत एक डरावने जानवर की तरह दिख रहे थे। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता वीट से ऊंचा हो गया था, मानो प्रकृति खुद उस चीज को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही हो
जिसे मनुष्य ने त्याग दिया था। उसने फाटकों को धक्का देकर खोला। उनका कराहना भयानक सन्नाटे से गूंज उठा। कौवों का एक झुंड पेड़ों से उड़ गया। उनकी कर्कश आवाजें पहले से ही अशांत माहौल में इजाफा कर रही थीं। राघव ने एक गहरी सांस ली। आगे जो कुछ भी था उसके लिए खुद को तैयार किया। उसने पहले भी अपनी चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रगों में एक आदिम भय पैदा कर दिया था। वह एक ऐसे दायरे में प्रवेश कर रहा था जहां तर्क और तर्क का कोई बोलबाला नहीं था। डर और परछाइयों द्वारा शासित क्षेत्र। भाग 5। परछाइयां और सन्नाटा। हवेली की गहराई में घूमना। हवेली के अंदर कदम रखना किसी जानवर के पेट में कदम रखने जैसा था। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी और धूल के कण धूप की हल्की किरणों में घूम रहे थे, जो जमी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। समय के साथ घने जाले भूतिया कफन की तरह फर्नीचर पर लिपटे हुए थे। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम गुफा जैसे हॉल में गूंजता था। आवाज दीवारों से फुसफुसाहट की तरह उछलती थी। राघव सावधानी से चला गया। उसका हाथ ठंडी नम दीवारों के साथ साथ चल रहा था। उसने यहां एक उपस्थिति महसूस की, एक भार जो उसे नीचे दबा रहा था, उसका गला घोंट रहा था। वह अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था, जो सन्नाटे में तेज हो रही थी। उन्होंने अपनी प्राइम में हवेली की कल्पना की, हंसी और संगीत से भरी, चश्मे की आवाज, रेशम के गाउन की सारा सारा हाथ। अब जो कुछ बचा था वह था गूंज और परछाइयां, एक जीवंत और खोए हुए जीवन के अवशेष।